जी, हम लोग यहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी-सी क्लियर कर दूँ चीज़। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग समझ नहीं पाए, थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो गए। ये जो मैंने वीडियो की है, जिसमें मैंने बताया है कि एक आँख वाला वो जो ग्रुप और चाइनीज़ कल्ट है, उसके हिसाब से ये देश हैं जो सेफ़ेस्ट देश होंगे आने वाले समय में। तो इसमें मैंने एक बात कही थी कि उस समय पे उन्हीं लोगों को एक्सेस होगा, उन्हीं के पास इसका रूट मैप होगा। आम इंसान, एक आम आदमी नहीं पहुँच पाएगा तब। उसका मतलब ये है कि जब हालात ख़राब होने लगेंगे तब एक्सेस कट ऑफ होगा। अभी एक्सेस है, अभी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। अभी से जाकर अगर आप वहाँ पर बस जाएँगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उस समय पे आप लोग बचे रहेंगे। ये वो देश होंगे जो पूरी दुनिया में जो ये वर्ल्ड वॉर्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें आप लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये याद रखिए ज़हन में कि एक्सेस अभी भी कटा हुआ नहीं है, लेकिन तरीके से कटा हुआ है कि ये जो सारे देश हैं जिनकी मैंने नाम लिए हैं, मैंने जो भी बताए हैं, ये चाहे वो डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, हॉलैंड और एक और वो कौन सा था, फ़ैरो आइलैंड, सॉरी। ये सब रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं कि आम इंसान वहाँ रहना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से है वो इसी वजह से कि वहाँ पर लोग ही ज़्यादा ना आएँ। अगर सस्ता देश हो तो फिर सभी आज आके रह लेते ना। तो ये सिर्फ ये चीज़ है। और दुबई और जीसीसी में भी, दुबई और सऊदी अरब रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं। सऊदी अरब अभी बहुत हल्का है, पर मसला ये है कि जो सऊदी अरब की सबसे सेफेस्ट सिटी होगी, न्यूम सिटी, वो सबसे एक्सपेंसिव हो जाएगी दुनिया में। तो ये सिर्फ एक चीज़ थी जो मैं क्लियर करना चाह रही थी। इसका बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अभी से जाकर वहाँ पर अगर रहना चाहें तो वहीं रहना शुरू कर दें, बानिस्बत इसके कि आप यूएस, यूके, कनाडा वगैरह की सिटीजनशिप्स के पीछे भागें। ठीक है, इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं अंटार्कटिका से। मैंने इसमें अंटार्कटिका के ऊपर बात की थी और मैंने कहा था कि अंटार्कटिका का पूरी दुनिया ये सोचती है ना कि अंटार्कटिका अगर एक कॉन्टिनेंट है जो ग्रीन असल में कॉन्टिनेंट है, यानी उसमें बर्फ़ ज़रूर है लेकिन ये ग्रीन कॉन्टिनेंट है। और अगर ये ग्रीन कॉन्टिनेंट है तो उसमें दुनिया क्यों नहीं बसती, वहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स ही क्यों हैं, वहाँ पर दुनिया क्यों नहीं रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आज तक वहाँ पर कोई सिटी बिल्ट नहीं हुई है, ये वो फलाना ढिमकाना। अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो एक लॉ पास है जिसमें कोई भी देश अंटार्कटिका को क्लेम नहीं कर सकता, वहाँ पर जाकर कोई भी ये लोग काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ लॉ जो पास है, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए लॉ पास किया हुआ है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये किसी भी देश या कोई भी देश इसको ओन नहीं करता। क्योंकि इस पूरे अंटार्कटिका को अगर कोई ओन करता है तो वो सातवीं दुनिया, दूसरी दुनिया, आप इसको जो भी कह लें, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम इसको ओन करते हैं। ये हमारा फ्यूचर है, इसको हम सेव करके रख रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर आप लोगों को ये बात शुरू से बता रही हूँ कि पॉपुलेशन को घटाया जाएगा 7.8 बिलियन ऑफिशियल से 9.9 बिलियन अनऑफिशियल लोग हैं दुनिया में। हम उस पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये दुनिया जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की हुई है, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर रहते हैं और हर इंसान को हम लोग ओन करते हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, सिर्फ दुनिया के लैंड के जो पीसेस हैं उसी को ओन नहीं करते। आप सबकी बॉडी कि जो पे टैग लगा हुआ है, आप लोग सब हमारे अंडर हैं। हम आप लोगों को ओन करते हैं, लिटरली आपकी बर्थ से लेके आपकी डेथ तक हम आपको ओन करते हैं। जब भी आप हमारे स्लेव हैं, यानी जो आपका 9 to 5, अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब, ये सब स्लेवरी में आती है। तो ये जहन में रखिएगा। अच्छा, तो क्या होता है कि ये एक समझे, एक अर्थ है ना, एक पूरी ये रहा एक अर्थ, ठीक है, ये ज़मीन है हमारी, ये अर्थ है। ये एक अर्थ नहीं, मेरा मतलब एक प्लानट है जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, ये एक, इसके अंदर कितना सारा हिस्सा पानी है। ठीक है, फिर एक ये पूरा कॉन्टिनेंट है जो बर्फ़ से है बना हुआ। ठीक है, इसको नाम ही डेजर्ट कहा जाता है। ये बर्फीला डेजर्ट है, डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो जगहें हैं, जो बाकी कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने ख़राब किया, आप लोगों ने उसकी इन्वायरमेंट ख़राब की बकौल इन लोगों के जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो हमने आप लोगों से एक चीज़ बचा कर रखी। ये एग्जैक्ट वो थॉट प्रोसेस है। जब आप अगर आपने मनी हाइस्ट भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पूरे ग्रुप को एक प्लान पता होता है, लेकिन एक प्लान बी होता है हमेशा। जिसे प्लान बी भी इसलिए कहा जाता है कि वो बैकअप प्लान, बी फॉर बैकअप प्लान होता है, जो आप अपने टॉप लोगों के लिए संभाल कर रखते हैं, सिर्फ इन केस, इस सिचुएशन में कि अगर सिचुएशन ख़राब हो गई तो हमारे पास हमारा एक एग्ज़िट रूट या एक सेफ़ हेवन या एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये बाकी के कीड़े मकोड़े, यानी कि आप लोग जिनको कंसीडर कीड़े मकोड़ों के तौर पर किया जाता है, उनका एक्सेस ना हो। तो ये जो आइसलैंड है पूरा, सॉरी आइसलैंड कह रही हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, अंटार्कटिका जो है वो पूरा का पूरा सेफ़ लैंड है। ये एक सेफ़ हेवन है, इसको सेव करके रखा गया है। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लैनेट पर चीज़ है, यानी इको फ्रेंडली जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है। और यहाँ पर आप लोगों को
ये दिखाया और बताया जाता है कि अंटार्कटिका में कुछ भी बिल्ड करना बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। हालांकि सेटलमेंट्स जो हैं वो बिल्ड हुई हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी हैं। वो कहते हैं कि उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते आप लोग, 6 महीने 2 साल तक रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रहना कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रहना पॉसिबल नहीं है। कि वहाँ पर आप सिर्फ पेंगुइन्स या सीगल्स या व्हेल ही नहीं खा सकते, आपको दूसरी प्रोड्यूसेस भी चाहिए होती हैं खाने के लिए, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। हर चीज़ आप फ्लाई करके यानी इम्पोर्टेड नहीं चीज़ें मंगवा सकते, चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो कॉल्ड फैक्टर्स, जो आप लोगों की नज़र में है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसको कोई भी, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। पर क्या यह वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा? बिल्कुल बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिलती है, किसी की भी तरफ से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इंतहाई झूठी इन्फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों को पता चला मून पर भी दुनिया गई, मून पर भी लोग गए, और मून पर लोग नहीं रह सकते, फलाना ढिमकाना, झूठ मूठ के फैक्टर्स। क्या वाकई नहीं रह सकते? क्या आप लोगों को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर मून पे रहने की भी तैयारी हो रही है, मार्स पे भी रहने की तैयारी हो रही है। इनफैक्ट कि मार्स के लिए तो ये भी कहा जाता है कि मुमकिन नहीं है, देख रहे हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मार्स पे बिल्कुल रह सकते हैं। मार्स खाली चॉकलेट ही नहीं है, मार्स पे रहने का प्लान और मून दोनों पे रहने का प्लान जो है वो बन रहा है, बहुत ज़ोरों शोर से बन रहा है। इसी वजह से ये जो सारे स्पेस सेंटर्स होते हैं और ये जो रिसर्च होती हैं और ये जो साइंटिस्ट भेजे जाते हैं, ये होता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ये सब चीज़ें ये वहाँ पर जाकर रिसर्च कर रहे होते हैं। सिमिलरली सेम रिसर्च जो है वो 5000 कुछ 2000 से 5000 लोग अंटार्कटिका में हैं, पेंगुइन्स खाली नहीं हैं, जो जाकर रिसर्च करते हैं। वही देख रहे हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम इस जगह को सर्वाइव कर सकते हैं, और इस जगह को एक स्टेबल कम्युनिटी सिटी सिर्फ उन लोगों के लिए बनाने के लिए जो हमारे मास्टर्स हैं, उनको बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरीके से हम इस सिटी को सस्टेन कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में या फ्यूचर में जो आगे फ्यूचर होगा उसको कैसे हम करेंगे। अच्छा, फ्यूचर आप लोगों को पता होगा कि क़यामत जिसे कहते हैं, क़यामत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ड्यूम्सडे कहते हैं, ठीक है। अब ड्यूम्सडे की जो स्पेलिंग होती है वो स्टार्टिंग में ही उसको अगर आप DOOM देखें तो वो ड्यूम होता है, लेकिन डोम क्या होता है? डोम पता है आप लोगों को? डोम किसको पता है? डोम एक डोम होता है ना, यानी मुझे नहीं पता इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पर आप लोगों को खैर आई एम श्योर पता होगा कि डोम क्या होता है। एग्जैक्टली डोम जो है वो बनाया जा रहा है, और डोम और ड्यूम्स और डोम दोनों का बहुत एक दूसरे से संबंध भी है, इस तरीके से कि अभी आप लोगों को शायद, हाँ ये होता है, ये रहा, सॉरी ये दिख गया, ये होता है, ये डोम होता है, ठीक है। मैं इस पर भी आती हूँ, मैं बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो अंटार्कटिका को ये लोग बनाएंगे एक डोम सिटी, जिसका एक्चुअली नाम होगा डोम्ड सिटी। डोम्ड, उसको ड्यूम्ड नहीं कहेंगे ये लोग, इसकी स्पेलिंग DOOM फिर ED कर होगी, इसको ड्यूम्ड नहीं ये लोग बोलेंगे, इसको ये लोग बोलेंगे डोम्ड। लेकिन ये प्ले करेंगे उस शब्द पर जो DOM ही है, डोम, जिसे डोम ये कहते हैं, डोम। अब डोम क्या है और इसका क्यों हम नाम रख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो दुनिया में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो दुबई UAE में होने वाला है, जो दुनिया की पहली क्लाइमेट कंट्रोल सिटी जो है वो बनने जा रही है। और ये पूरी क्लाइमेट कंट्रोल सिटी एक तरीके से डोम के अंदर होगी, जहाँ से क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाएगा। पूरी सिटी होगी, मॉल होंगे, सिनेमा होगा, थिएटर होगा, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, सब कुछ एक नॉर्मल सिटी की तरह होगा, स्कूल होंगे, सब चीज़ें होंगी। ये पहली दुनिया की क्लाइमेट कंट्रोल सिटी बन रही है, जिसको ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ये देखने के लिए कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिटी को बहुत एक्सपेंसिव सिटी बन भी नहीं रही है, ये सिर्फ केवल $6.8 बिलियन की ये सिटी, जो बहुत सस्ती, बहुत शदीद सस्ती है, बहुत ही शदीद। इन लोगों को ऐसा, ये एक्सपेरिमेंट कुछ महंगा भी नहीं है ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है UAE के अंदर, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये जो रॉयल्स ही हैं खाली GCC के, ये $500 बिलियन की तो यॉट्स और पेंटिंग्स खरीद लेते हैं। तो इनके लिए 6.8 बिलियन को स्पेंड करना एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि पैसे कौन से इनके खुद के होते हैं, यहाँ पर हम ही पैसे छापते हैं। ये जो पैसों के छापने का भी पूरा जो तरीका है, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है जो आप लोगों को मिलता है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। खैर, तो ये एक 6.8 बिलियन का एक्सपेरिमेंट होने वाला है दुबई के अंदर, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल होगा। और जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा तो इनको एक होप मिल जाएगी, फिर ये लोग पहुंचेंगे अंटार्कटिका में, जो कि ऑलरेडी प्लानिंग में है। इनको पता है कि अंटार्कटिका को इन्होंने किस तरह बिल्ड करना है। अंटार्कटिका को एक पूरी डोम्ड सिटी,
कह लीजिए ये एक पूरी उसको असल में ड्यूम्सडे यानी ड्यूम्सडे के ऊपर ये डोम्ड सिटी बन रही है। मुझे याद नहीं है, अगर आप लोगों ने हंगर गेम्स देखी है, हंगर गेम्स अगर नहीं देखी है एक्चुअली देखिएगा। हंगर गेम्स और स्क्विड गेम में बहुत ज़्यादा रियलिटी है। दोनों फिल्म्स के आखिर में गेम भी इसी वजह से है, ये एक पैटर्न पर चल रही हैं ये दोनों फिल्म्स, जो सीरीज़ और सॉरी फिल्म्स जो भी एक फिल्म और सीरीज़ जो है स्क्विड गेम और हंगर गेम्स की, वो ज़रूर देखिएगा। हंगर गेम्स की शायद पार्ट 1 में या पार्ट 2 में मुझे याद नहीं है कि एक उसमें लड़का होता है जो बहुत ज़हीन होता है, वो शायद एंड में शायद मर भी जाता है, मुझे याद नहीं है अभी वो फिल्म। हम लोगों ने बहुत पहले उसको चेक किया था, सिर्फ उसके लिए सेंसर बोर्ड की वजह से हमें चेक करना पड़ा था। तो उसमें एक सीन होता है, उसमें उस लड़के को बहुत देर बाद समझ आती है कि हम एक डोम के एक्चुअली अंदर हैं और ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है जिसके अंदर हमें इन्होंने रखा हुआ है, आर्टिफिशियल एरिया या जंगल है, ये असल में कुछ भी नहीं और ये एक डोम है, ये प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड डोम है। तो उसको पता चल जाता है कि ये डोम है, तो वो उस डोम के ऊपर ना तीर फेंकता है, तो वो डोम जो है वो खुल जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो वो जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं उस फिल्म के अंदर भी वो रुक जाती हैं। तो वो एग्जैक्ट ये फिल्म के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट था ना, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को लग रहा होता है कि फिल्म में फिल्म है या ड्रामों में ड्रामे दिख रहे हैं, इनमें हकीकत होती है और ये हमारी ही तरफ से निकल कर आई हुई चीज़ें होती हैं। हमारी जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी की एक तरीके से आप लोगों को झलक दिखाई जा रही होती है, ट्रेलर दिखाया जा रहा होता है। लेकिन जब हम ऐसी बातें करते हैं आप लोगों को लगता है फिल्मी बातें हो रही हैं। लेकिन दुबई में ऑलरेडी ये डोम सिटी बन रही है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता कि क्या रखने वाले हैं वो लोग, लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्लाइमेट कंट्रोल सिटी होगी यूएई के अंदर। और जो क्लाइमेट वेदर है जीसीसी का, उसके अंदर 50 डिग्री पर चला जाता है। तो ये उस टाइम में भी ये जो सिटी होगी इसका टेम्परेचर मेरे ख्याल से विंटर के हिसाब के करीब कुछ ऐसा रहेगा। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ों को करते हुए और यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी लाते हुए इस अपने अंटार्कटिका के अंदर ये लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोड्यूस चीज़ों को करना है, कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आज से 20-25 साल से स्टडी किए जा रहे हैं अंटार्कटिका में। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इवन अगर ये जो बर्फ़ भी है ये जो मेल्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से सिटी बनाएंगे या जो भी ये करेंगे, इनको पता है कि ये इनकी सिटी को ख़तरा नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि ये जो बर्फ़ है ये मेल्ट हो जाए, ज़्यादा इनकी सिटी के लिए बेहतर रहेगी कि बर्फ़ मेल्ट हो। तो पानी पे सिटी खड़ी करना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत उसके कि जो बर्फ़ है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पिघलने के लिए है। और बर्फ़ को भी लेकर यहाँ पर जो सिटी ये लोग करेंगे, अगर आप लोगों को पता है फ्लोटिंग सिटीज़ का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को तो सिर्फ लगता है कि इटली में फ्लोटिंग सिटी है जो पानी के ऊपर बनी हुई है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फ्लोटिंग चीज़ों को लेकर, एलिवेटेड चीज़ों को लेकर। खाली फ्लोट नहीं, एलिवेटेड, यानी यहाँ पर एक इस तरीके से सिटी को बनाया जाएगा, उसको जो कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि ये जो बर्फ़ होगी या ये ग्लेशियर्स ये जो भी चीज़ें हैं, इसकी और सिटी जो बनेगी उसकी बीच में एलिवेशन रहेगी कि अगर ये नीचे से कोई चीज़ गिरेगी भी या मेल्ट भी होगी तो वो जो सिटी है वो नहीं रहेगी। समझ आ रही? जैसे आप लोगों की ज़मीन है ना, ये ज़मीन पर घर बने होते हैं, तो वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं ना आपके घर। तो जब ज़लज़ला आता है तो क्या होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं ना, क्योंकि ज़मीन हिलती है। अगर ज़मीन पे बिल्डिंगें ना बनी हो और वो थोड़ी सी एलिवेटेड हों तो ज़मीन ही हिलेगी, बिल्डिंगों को कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है? तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ को ये यूज़ करेंगे, ये हर चीज़ को एलिवेटेड बनाएंगे। तो समझिए जो पूरी सिटी होगी ये थोड़ी सी एलिवेटेड होगी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पानी पे है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बर्फ़ के ऊपर बन रही है, सिटी वो बनेगी। इसका एक और बहुत बड़ी चीज़ होगी कि ये सिटी कंप्लीट हो जाएगी मेरा ख्याल से 2050 के बाद। मुझे एग्जैक्ट डेट पता है लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं, मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को पूरी एग्जैक्ट हर चीज़ की टाइमलाइन बताऊंगी। लेकिन ये 2050 के बाद का ये टाइम है। 2050 के बाद ये सिटी जो है ये कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगी। और एक और चीज़ ये है कि ये पब्लिक के लिए कभी भी नहीं खुलेगी। इनफैक्ट ये पब्लिक की नज़रों में ये सिटी कभी आएगी भी नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये सिटी बन जाएगी और दुनिया को नहीं दिखेगी। यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट है दुनिया का, आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है। स्पेन वगैरह में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। आप इसका नाम इल्यूजन भी है। इल्यूजन इस सेंस में होगा, इसको यार अंटार्कटिका की लफ्ज़ में ना मिरर ऐड करें, मुझसे ये बोला नहीं जा रहा। मैं कितनी देर से लिख कर प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इसको बोलने में हमेशा अटक जाती हूँ जब हमारी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं। देखिए अंटार्कटिका के अंदर, एक मिनट रुकें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अंटार्कटिका के बीच में मिरर ऐड करें, यानी मिरर टार्कटिका इसका नाम होगा। यानी वैसे तो ये डोम्ड सिटी कहलाएगी, लेकिन इसका जो फर्स्ट फेज़ होगा ना वो मिरर टार्कटिक
पता नहीं, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं अटक जाती हूँ। यानी लफ्ज़ों का प्ले है। मिरर टार्टिका, मिरर पूरा नहीं है, मिर 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 मिर्टार्टिका है। हाँ, मिरर नहीं है, मिर्टार्टिका करके है। मैं अटक जाती हूँ, यानी मिरर और अंटार्कटिका का शिप नेम सही मिर्टार्टिका इसका ये नाम होगा। ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा जो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब डोम होगा और वो वैसे ही आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहा होगा, जो भी चीज़ आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रही होती है, तो आप उसके ऊपर कवर डाल सकते हैं। तो वो कवर ये होगा कि आपको दिखेगा नहीं कि अंदर पूरी सिटी है। समझ आ रही है आपको? यानी बात समझ आ रही है? आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वहाँ सब कुछ होगा। सिर्फ ये होगा कि वो ऑलरेडी क्योंकि आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रही होगी, तो जो उसके ऊपर का हिस्सा होगा, ये पेन की सॉरी आवाज़ थी अगर आपको टक्कर की आवाज़ आई है, तो ये जो होगी सिटी दिखेगी किसी को भी नहीं। और ये सिटी आखिर में बहुत जब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो जो लोग जो मैंने अभी पिछले वीडियो में जहाँ पर बात की है, जिन देशों की मैंने बात की कि जो देश सेफ़ हैं, वो भी एक टाइम आएगा कि वो देश सेफ़ नहीं रहेंगे। जब वो बिल्कुल ही नहीं सेफ़ रहेंगे, वो बहुत 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 बात की बात होगी, तो ये लोग उस तरफ जो है माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये इनकी फेजेज़ हैं इन लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, बड़े लोगों के लिए। खैर इस जगह का एक्सेस तो किसी को भी नहीं होगा, पर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अंटार्कटिका सिर्फ अंटार्कटिका नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में कुछ हो नहीं सकता। हर जगह सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के सामने लाया नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग उस जगह के सवाल उठाएं, उस जगह से लेकर बात उठाएं। वो नहीं चाहते कि वो उन चीज़ों के जवाब आपको दें, क्योंकि बकौल उनके हिसाब से वो आप लोगों को आंसरेबल किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। और जो फ्यूचर है वो उन लोगों का फ्यूचर है, आप लोगों का नहीं है। वो फ्यूचर में अपने आप को देखते हैं, आप लोगों को नहीं देखते। 9 बिलियन में से 1 बिलियन भी लोग नहीं होंगे। जब अंटार्कटिका में जितने लोग जाएंगे, वो 1 बिलियन क्या, वो कुछ मिलियन भी नहीं होंगे, यानी इतने कम लोग बच जाएंगे आखिर में। तो वो उनको लेकर रखेंगे, और वो उनकी वो लोग होंगे जिनको ये लोग कहेंगे कि क्या कहेंगे उनको, जो जैसे प्राइम नहीं, प्रीमियम भी नहीं, पता नहीं, यानी जो सबसे बेहतरीन दुनिया के लोग हैं उनके हिसाब से, उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से। मैं यहाँ पर असल में किसी और ग्रेड से एग्जांपल देने वाली थी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को कहीं बुरा ना मान जाए, तो मैं चुप हो गई इस वजह से। लेकिन एक ग्रेडिंग सिस्टम होगा इंसानों के ऊपर भी। तो जो सबसे प्रीमियम इंसान होंगे ना, वो अंटार्कटिका में जाकर रहेंगे, और वो आगे की प्रीमियम जनरेशन को निकालेंगे और चलाएंगे और बढ़ाएंगे। और वहाँ पर वो दुनिया, उनका एक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम बेहतरीन दुनिया बनाएंगे। और ये सिर्फ अभी फेज़ 1 तो इन देशों का है, ठीक है, ये जो मैंने आपको देश बताया। उसके बाद अंटार्कटिका का भी है, फिर अंटार्कटिका का भी ख़त्म होगा, फिर एक थर्ड फेज़ भी है जहाँ पर दुनिया जाकर सर्वाइव करेगी। उसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगी कि ये इनकी प्लानिंग है, ये इनके पूरे बड़े बड़े प्लान्स हैं। इन्हीं को लेकर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, इन्हीं को लेकर हमारे ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं, इन्हीं को लेकर आर्मीज़ बन रही होती हैं, इन्हीं को लेकर इनको पता है कि किस तरीके से हमें फ्यूचर को सस्टेन करना है, कैसे वहाँ पर चीज़ों को उगाया जाएगा, करा जाएगा। अगर आप लोगों ने मार्शियन देखी होगी ना, एक फ़िल्म थी मार्स के ऊपर, पता नहीं वो कौन सा बंदा था, मार्शियन। वो फिल्म भी बहुत ज़्यादा हद तक हकीकत के करीब थी कि वहाँ पर उसने पता नहीं कितने महीने या साल वो वहाँ पर रहा था। उसने आलू खाया था, फिर उसने आलू से ही वहाँ पर पानी मेरे ख्याल से अपने लिए बनाना शुरू किया था। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनफैक्ट, कि मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि इन चीज़ों पर आप लोग काम करें। कि आप लोगों को अगर कभी बंकर्स में जाकर रहना पड़े, ज़िंदगी में कई साल होते हैं, कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आपको बंकर्स में वहाँ जाकर रहना पड़े, तो आपको पता हो कि आप अपने लिए कैसे ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकते हैं, पानी को कर सकते हैं, और किस तरीके से प्रोड्यूस जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर आप लोग लाइफ में काम करें, स्किल्स के ऊपर काम करें। ये झूठी मूठी डिग्रीज लेने का ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की, हाँ, डॉक्टर एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो होनी चाहिए। इंजीनियरिंग भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा है, ज़रूर रखिए इंजीनियरिंग, डॉक्टर। और दूसरा ये कि इस स्किल साइड पर जाइए। बाकी की जितनी डिग्रीज़ हैं ना, उनको साइड पर कर दीजिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है फ्यूचर में। डॉक्टर का सिर्फ ये है कि हाँ, फर्स्ट एड के तौर पर आपको लाइफ में काम ज़रूर आएंगी चीज़ें, तो रखिए, लेकिन बहुत पागल मत हो जाइए चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये है अंटार्कटिका की हकीकत। ये सिर्फ अभी टॉपिक जो है ना, चाहे वो सिटीज़ वाला या अंटार्कटिका वाला, ये सिर्फ मैं टच कर रही हूँ। मैं आप लोगों को शुरू की स्टार्टिंग की चीज़ें बता रही हूँ। इनके अंदर हम लोग डेप्थ में जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, बारी बारी कर। मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल चीज़ें कवर कर लूँ, फ्यूचर से रिलेटेड भी। और अभी जैसे माइकल जैक्सन, प्रिंसेस डायना वगैरह हैं,
और वो जो एक मलेशियन एयरलाइंस थी, या 9/11 के पीछे की भी सिस्टम, हकीकत है, ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता दूँ। फिर उन मेन चीज़ों में से जो आप चूज़ करेंगे ना, उनकी डिटेल में हम लोग जाएंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। टाइम लाइन के ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी, 2-3 महीने के बाद मुझे याद कराइएगा। अभी मैं बहुत, मेरे हाथ जो हैं भरे हुए काम से, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। ठीक है, हम बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और होपफुली इंशाल्लाह मेरी टीम की तरफ से आज मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोगों को सिडनाज वाली वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगी सेकंड चैनल पर। मैं कर चुकी हूँ, मैंने उसमें से मेरे ख्याल से 13 वीडियोस में से 4 वीडियोस तो की नहीं है ऑलरेडी। वो उन लोगों को कोई मसला था कि वो लोग उस पर अपलोड नहीं कर रहे थे, उसका कोई कारण था। हम बंद करते हैं। तो एंटार्क्टिका है रहने के लिए, अब आप या तो पेंगुइन बनकर वहाँ पर चले जाएँ, और रहें तो आप लोग शायद फ्यूचर में बच जाएंगे। अगर बेबी पेंगुइन का तो फ्यूचर क्या हो गया, यानी सिक्योर हो गया है। ठीक है, तो बस ये है हकीकत। मेरे जहन में ना एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और मैं सब भूल चुकी हूँ। मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि मुझे मस्तियों की आदत बहुत है, मैं बहुत मस्ती कर रही होती हूँ वीडियोस करते हुए भी। खैर, फ्यूचर है, और ये आप लोगों का फ्यूचर होगा। आप नहीं, आपके जो बच्चे हैं ना, आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे ये सारा टाइम देखेंगे, तो आप खुद ही टाइमलाइन का अंदाज़ा लगा लें। यानी 30 साल तो कहीं भी नहीं गए, कुछ चीज़ों को, मेन चीज़ों को। ठीक है, हम 2020 में ना 30 से 50। ठीक है, सही सही कह रही हूँ मैं, 250, 200 नहीं यार, 2050। ठीक है, टाटा, बाय।